नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बटेश्वर महादेव की पुण्यधरा और पावन मां यमुना जी के आशीर्वाद से अभी सुनिश्चित जनपद आगरा में आयोजित जनसभा को संबोधित किया और कहा कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार में नए उत्तर प्रदेश का नया आगरा विकास और समृद्धि के लिए कीर्तिमान रच रहा है। के साथ मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आज तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात होती है तो केवल शहरी क्षेत्र में 40,286 गरीबों को आगरा के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 40,286 नगरीय क्षेत्र में हर परिवार को 2.5 लाख रुपए दे गए। याद करिए, 17 के पहले गरीब के घर में और व्यापारी के घर में जबरदस्ती पार्टी विशेष के लोग कब्जा कर लेते थे। आज कब्जा करने वाले चले गए। आज तो डबल इंजन की सरकार है तो हर गरीब को मकान का पैसा मिलता है। स्ट्रीट वेंडर से बंददारी वसूली होती थी। मोहल्ले का कोई गुंडा पटरी व्यवसायियों से वसूली करता था। आज पैसा वसूली नहीं होता है। आज लगभग 40,000 स्ट्रीट वेंडर से आगरा में उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। प्रदेश में 1 करोड़ निराश्रित महिलाओं को 1 करोड़ प्रदेश के अंदर 1 करोड़ निराश्रित महिला, दिव्यांगजन और वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा दी जा रही है, जिसमें आगरा में 1,76,760 निराश्रित महिलाएं, 50,968 दिव्यांगजन और 3,05,419 वृद्धजनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। 2,75,000 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड यहां पर जारी किए गए हैं। और भाइयों बहनों, आगरा में इस वर्ष के अंत तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा मेट्रो का संचालन भी हो जाएगा। मेट्रो, आगरा मेट्रो सिटी भी हो जाएगी। 100 इलेक्ट्रिक बसें यहां पहले ही चलाई जा रही हैं। नगरीय क्षेत्र में सीएनजी की बसें भी चलाई जा रही हैं। और भाइयों बहनों, आगरा के अंदर नगर निगम आगरा का 37 वर्ष के बाद विस्तार भी किया गया है। अमृत मिशन में 587 करोड़ रुपए की 12 परियोजनाओं पर हम लोगों ने यहां पे पैसा उपलब्ध करवाया है। 1.5 लाख परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ने का कार्य और 3.25 लाख परिवारों को सीवर कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने का कार्य यहां। गाजियाबाद कॉलोनी नगर पालिका से भाजपा के प्रत्याशी पुष्पा प्रधान के लिए चुनाव प्रचार में कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल पहुंचे, जहां कपिल देव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश जी अभी बहुत दुखी हैं। उनकी पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया हो चुका है। जो लोग थे वे बिलों में छिप गए हैं और फिर ऊपर पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है कि देश की जनता ने मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री चुना, वहीं उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। अखिलेश जी रो रहे हैं, दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, क्योंकि जिन लोगों को संरक्षण देते रहे उनकी सरकार, उनका संगठन, वो लगातार ऐसे सब लोग आज सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उनका सफाया हुआ है। आज ये लोग या तो बिलों में घुस गए हैं या ऊपर पहुंच गए हैं। तो अखिलेश जी दुखी होते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश की सरकार जन पसंद है। जिस जनता ने भरपूर वोट देकर के हमको आदरणीय मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, आदरणीय योगी जी को 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, हमको लगातार जिताने का काम कर रही है। हम उस जनता के प्रति जवाबदेही हैं और प्रदेश की जनता बहुत पसंद है और पूरी दुनिया में योगी जी की जय जयकार हो रही है।
वहीं मेयर प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने वापस लिया पर्चा। बड़ी जानकारी बरेली से। समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी है संजीव सक्सेना। डॉक्टर आयुष तोमर को लड़ाएंगे चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन आने के बाद पर्चा लिया वापस। बड़ी जानकारी आपको बता दें बरेली से। समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी है संजीव सक्सेना। डॉक्टर आयुष तोमर को चुनाव लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन आने के बाद ये फैसला लिया गया, पर्चा वापस किया गया। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेयर प्रत्याशी संजीव सक्सेना ने वापस लिया पर्चा। समाजवादी पार्टी के मेयर प्रत्याशी है संजीव सक्सेना। डॉक्टर आयुष तोमर को लड़ाएंगे चुनाव। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन आने के बाद ये फैसला लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। डॉक्टर आयुष तोमर को लड़ाएंगे चुनाव और डॉक्टर आयुष तोमर को चुनाव लड़ाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के फोन आने पर यह फैसला लिया गया। बस्ती के हरिया थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची की मौत के बाद जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के कड़े निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग अब कुंभकर्ण नींद से जग गया है और डीएम के द्वारा गठित मजिस्ट्रेट टीम के साथ अवैध हॉस्पिटल, क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड और पैथोलॉजी सेंटर पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। बता दें कि जिलाधिकारी गुलाब चंद्र और सीएचसी प्रभारी ब्रिजेश कुमार शुक्ला की टीम ने अवैध रूप से चल रहे अक्षय हॉस्पिटल को सीज कर दिया। हॉस्पिटल के संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी उप जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। साथ ही नगर पंचायत ने अवैध रूप से संचालित पैथोलॉजी सेंटर और अल्ट्रासाउंड केंद्र को एसडीएम ने निरीक्षण के बाद सीज कर दिया। उसके बाद से जिले में हड़कंप मच गया और फर्जी क्लिनिक चला रहे डॉक्टर अपना शटर बंद कर मौके से फरार हो गए। जिला मजिस्ट्रेट महोदय श्रीमती प्रियंका निरंजन के निर्देश पर जो है सभी मेडिकल और मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं। हॉस्पिटल में जो एक्टिविटी हो रही है उसकी और अल्ट्रासाउंड सेंटर की चेकिंग के लिए। उसी क्रम में आज यहाँ पर मॉर्निंग एक अच्छे हॉस्पिटल हरिया है, वहाँ पर छापेमारी की गई। तो वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन चलाने वाला कोई नहीं मिला और जो हॉस्पिटल के संचालक मेन हेड डॉक्टर साहब है वो भी गायब मिले। कोई अटेंडेंट नहीं मिला। एक नर्स मिली और एक अटेंडेंट वहाँ पर बताने के लिए कुछ तैयार नहीं थे, इसलिए उस संदिग्ध होने के कारण पूरा हॉस्पिटल को सील कर दिया गया है। 24 घंटे को उनको जवाब का समय दिया गया है। खबर बुलंदशहर से, जहां औरंगाबाद और अगोता में अवैध आतिशबाजी पकड़ी गई है। बता दें कि एएसपी अनुकृति शर्मा के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान नगर में भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस टीम ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। तो जैसे आप जानते हैं चुनाव का समय चल रहा है, तो जितने भी पुराने आतिशबाज हुए हैं उन सबका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया था। तो सत्यापन के समय ही हम लोगों को ऐसा लगा था कि कुछ काम इनके द्वारा अभी भी जारी रखा जा रहा है। तो हम इस पे लगातार नजर बनाए हुए थे और कल जब हमें पुख्ता सूचना मिली तो हम लोगों ने कोतवाली नगर क्षेत्र में भी कुछ छापेमारी की थी। वहां पे भारी मात्रा में हम लोगों ने फायर क्रैकर्स पकड़े थे और फिर यहाँ पे भी जब हम आए आज सुबह तो यहाँ पे भी जो भी पुराने आतिशबाज थे वहाँ से काफी मात्रा में बरामद हुआ। हमीरपुर जिले में माध्यमिक शिक्षा परिषद हाई स्कूल और इंटर में जिला टॉप करने वाले छात्रों को जिलाधिकारी कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया गया। जिले के सरस्वती विद्या मंदिर के छात्रों ने इस बार बाजी मारी है, जिसमें इंटर के छात्र शिवम ने जिले में टॉप करते हुए यूपी में 5वां स्थान लाया है। तो वहीं हाई स्कूल के छात्राओं श्रेयांश प्रदेश में 9वीं रैंक प्राप्त करते हुए जिले में टॉप किया। गायत्री विद्या मंदिर के छात्र ने यूपी में 10वां स्थान पाया है। जिले का नाम रोशन करने वाले छात्रों को जिलाधिकारी ने माला फूल पहनाकर कलेक्ट्रेट में मेधावियों का स्वागत किया। मतलब 5वीं रैंक प्राप्त की यूपी में मुझे बहुत अच्छा लगा। जिले में कौन सा स्थान है आप? जिले में किसको श्रेय देना चाहेंगे अपने? मैं अपने पिताजी, माताजी और क्या बनना चाहेंगे भविष्य में? इसमें नीट क्रॉस करके मैं MBBS डॉक्टर। आज आपको जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत।
जालौन की काल्पी कोतवाली के इमलिया इलाके में पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री पर छापेमारी की, जिससे पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फैक्ट्री से 12 तमंचा, 2 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद किए हैं। बता दें कि यहां हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग नगर निकाय चुनाव में किया जाना है। अवैध असलाह फैक्ट्री थाना काल्पी के द्वारा कार्रवाई में पकड़ी गई है। इसमें 22 निर्मित एवं अर्धनिर्मित शस्त्र इसमें बरामद हुए हैं एवं भारी संख्या में इसमें अन्य सामान भी इसमें मिला है जो शस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। इसका नाम अजय है, पुत्र राम बाबू। ये राठ हमीरपुर का रहने वाला है और पूर्व में भी इस तरह के कृत्यों में इन्वॉल्व रहा है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। अब तक चुनाव को देखते हुए और ऑपरेशन पाताल लोक जो शासन के द्वारा चलाया गया है। वहीं जनपद झांसी की तहसील मोट में एसडीएम के पेशकार के द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एसडीएम मोट के पेशकार सतीश कुमार ने फाइल में तारीख बढ़ाने के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। कई वर्षों से कुंडली मारकर बैठे पेशकार सतीश कुमार ने तारीख बढ़ाने और आदेश कराने के नाम पर अवैध धन उगाही की है। बताया जा रहा है कि वीडियो पुराना है। कन्नौज से बड़ी जानकारी। मकान के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष, चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा। खूनी संघर्ष में 2 घायल, 1 की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के अवैधपुर कटरा की घटना। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। कन्नौज से चाचा ने भतीजे को मौत के घाट उतारा है। खूनी संघर्ष में 2 घायल, 1 की मौत। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सदर कोतवाली क्षेत्र के अवैधपुर का मामला। बड़ी जानकारी कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। मकान के बंटवारे को लेकर खूनी संघर्ष, चाचा ने भतीजे को उतारा मौत के घाट। खूनी संघर्ष में 2 घायल, 1 की मौत। सदर कोतवाली क्षेत्र के हेवादपुर कटरा की घटना। कन्नौज में सपा ने छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सपा नेता पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही सपा नेता नवाब सिंह यादव ने वीर जवानों पर कायरतापूर्ण नक्सली हमले की कड़ी निंदा करते हुए शोक सभा की और सरकार से मांग करते हुए कहा कि ऐसे आतंकवादी संगठनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में हमारे 10 जवान शहीद हो गए हैं। उन्हें हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस दुखद घड़ी में उनके परिवार को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और हम सब इस दुखद घड़ी में शहीद परिवारों के साथ खड़े हैं। साथ हमारी मांग है उनके परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और कम से कम 50 लाख रुपए मृतक परिवारों को आर्थिक सहायता सरकार दे। दंतेवाड़ा में हमारे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय नेहरू भवन पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवध प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री नकुल दुबे ने कहा कि अनुशासनहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोनों शहर अध्यक्ष दिलप्रीत सिंह डीपी और अजय श्रीवास्तव अज्जू पिछले 6 महीने से अनुशासनहीनता कर रहे थे। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर आज दोनों को निष्कासित कर दिया गया। नकुल दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इनके जाने से कॉन्फ्रेंस के निकाय चुनाव पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता और मजबूती से चुनाव में जुटा है। कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। साथ ही बीजेपी का जो यह बांटो तोड़ो फॉर्मूला है, इसको धराशायी कर देगा। इस बात के लिए बुलाई गई कि हमारे नगर अध्यक्ष दोनों दिलप्रीत सिंह जी और अजय श्रीवास्तव अज्जू जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है
और चूंकि हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह था इस बात को लेकर कि इसकी सूचना पूरे लखनऊ में जन जन तक पहुंचा दी जाए ताकि हम लोगों के वोट बैंक में जबरदस्त इजाफा हो जाए। तो इसीलिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया। आप लोग आए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा बात मुझे कहना है कि अब लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जितनी जिम्मेदारी नकुल दुबे की है उतनी आरएन टीवी की भी है। आरएन टीवी का ये दायित्व बन जाता है कि देश बेचने वालों को मुंहतोड़ जवाब दें, उनको देश से भगाने का काम करें और देश बचाने वालों का साथ देकर के देश की रक्षा करें। चुनाव की तैयारियां हैं, अब लगभग ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया। बूथों पर हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी सब चयनित हो चुके हैं और आज 3 दिन का करीब 100 घंटे का लगभग समय और शेष रह गया प्रचार में। तो हमारी जो मेयर प्रत्याशी हैं और हमारे सब वार्ड के जितने भी हमारे पार्षद प्रत्याशी सब जी जान से लगे हुए हैं और अच्छा परिणाम हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं पूरे। लखनऊ से बड़ी जानकारी। यूपी के 3 अधिकारियों को केंद्र में मिली जिम्मेदारी। 3 अधिकारियों की डेपुटेशन पद पर तैनाती। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तैनात हुए हैं। आईपीएस सत्येंद्र कुमार की तैनाती हुई। आईपीएस डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन को मिली जिम्मेदारी। आईपीएस सुजाता सिंह एनआईए में एसपी पद पर तैनात। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। आईपीएस सत्येंद्र कुमार को भी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बताते, लखनऊ से यूपी के 3 अधिकारियों को केंद्र में जिम्मेदारी मिली है। आईपीएस सुजाता सिंह एनआईए में एसपी पद पर तैनात। केंद्रीय गृह मंत्रालय में तैनाती हुई है। तो यूपी के 3 अधिकारियों को केंद्र में जिम्मेदारी मिली। मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में परिजनों के साथ आई भीड़ ने जेल में बंद कैदी की संदिग्ध मौत के बाद सड़क जाम कर जोरदार हंगामा किया। परिजनों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही से बंदी की जान गई है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर कड़ी मशक्कत के बाद सड़क जाम खुलवाया। बंदी की मौत के बाद सपा की मैनपुरी सांसद डिंपल यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा है। अरे पापा वो खत्म कर दिया, पेरी लगा खाया था, खाना खाने बैठा थी, मैं पकड़ लाया यार, जेल में खत्म कर दिया है। परसों से खत्म कर दिया, हमें परसों से खबर नहीं दी, कह रहे जेल में, अब और को मार के यहाँ रख दिया। एक भूरेलाल सनाफ बारेलाल, जो इसकी लगभग 40+ है, ये एमडब्ल्यू का वारंटी था। इसे 24/4/23 को पुलिस ने पकड़ा था। इसको जेल में दाखिल किया था। आज इसे अस्पताल लाया गया है, जहां पे ये मृत पाया गया है। सोनभद्र में हमारे संवाददाता के द्वारा की पड़ताल में खुली स्वच्छता की पोल। बता दें कि विकासखंड नगवा के ग्राम पंचायत आमठी में कूड़े का अंबार लगा रहता है। सरकार जहां पर हर गांव शहर को सुंदर व स्वच्छ रखने का फरमान जारी है, वहीं बात की जाए नगवा ब्लॉक के कई ऐसे ग्राम पंचायतों की जहां कूड़े कचरे और गंदगी का अंबार लगा रहता है। ब्लॉक के आला अधिकारी जब भी जिले से कोई भी कुछ अधिकारी का दौरे करते हैं तो उन्हें संतुष्ट करने के लिए ब्लॉक के आला अधिकारी नियम बदलते हैं, जिससे उच्च अधिकारी संतोषजनक रहे और ब्लॉक के अधिकारियों के अलग ही दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं। ब्लॉक के अधिकारी कुछ गांव को चिन्हित करके उच्च अधिकारी को उसी गांव में निरीक्षण करवाते हैं। जिस ग्राम पंचायत में सामूहिक सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाकर सफाई की जाती है, उसी गांव का निरीक्षण किया जाता है, जिससे ब्लॉक के आला अधिकारी पर कोई भी गलत उच्च अधिकारी द्वारा आरोप न लगाया जा सके। और गांव वालों को कोई समस्या हो तो अपने प्रधान जी लोगों से बताएं। कहीं पर भी कोई समस्या होगा तो दवा का छिड़काव करा दिया जाएगा। तो इसके दौरान क्या क्या यहाँ साफ सफाई को लेकर कैसा मिला? हमें तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला। गांव के लोगों ने तो हमें पॉजिटिव बताया। बाकी जो कमियां हैं उसे दूर करवा दिया जाएगा। बाकी गांव में अगर सफाई हो रही है तो गांव के लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ पे प्रधान जी को बताएं। अगर वहाँ पे कोई समस्या हो रही है, कहीं पे झाड़ी झंखाड़ हो रहा है, नहीं भी कर पा रहे हैं, सफाई कर्मी नहीं पहुंच पा रहे हो, तो वो प्रधान को इन्फॉर्म करें, प्रधान जी करवा लेंगे। क्लस्टर में हम बाहर से करवा सकते हैं, या फिर अगर हमें नीड है, अगर हमारा गाँव कहीं बहुत गंदा हो गया, फिर कोई कार्यक्रम हुआ और उसकी वजह से गंदगी हो गई, तो हम लेबर लगा सकते हैं।
वहीं नोएडा के सेक्टर 8 स्थित कोगिटो कंपनी में अचानक से तमाम कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। नोएडा के सेक्टर 8 स्थित कोगिटो कंपनी में काम करने वाले सैकड़ों युवाओं बिना नोटिस बिना वेतन दिए कल से आने के लिए मना कर दिया गया। वहीं ये बात सुनकर तमाम लोग कंपनी परिसर में इकट्ठा हो गए और कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कहा कि आप धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हो और बच्चों को जेल में डालने की धमकी दी। वहीं काम करने वाले युवाओं का आरोप है कि बिना नोटिस दिए बिना वेतन दिए यह कानूनन जुर्म है। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने फिलहाल मामले की सुनवाई कर रही है। तो कोगिटो कंपनी के कर्मचारियों को अचानक से बाहर निकाल दिया गया। बिना नोटिस दिए ही कंपनी पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद कंपनी के कर्मचारी सड़कों पर आ गए और विरोध जताया है। और उनका कहना है कि इस तरीके से अचानक से बिना नोटिस दिए निकालना ये कानूनन जुर्म है, जिसके बाद पुलिस फिलहाल मामले को समझाने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट एकदम से बंद हो गया, जिसमें अब करीबन 198 पीपल्स को निकाल दिया। एनोटेशन मेडिकल एनोटेशन करते थे हम AWS के लिए मेजन के लिए कोगिटो कंपनी। पिछले 1.5 साल से मैं यहाँ हूँ और करीबन लगभग 100 से ऊपर लोग किसी प्रोजेक्ट 1 साल से ऊपर से काम कर रहे हैं और ना ही हमें कुछ मतलब कि एक्स्ट्रा वेतन दिया गया। और आज सुबह तक हम काम कर रहे थे, 12 बजे तक हमने काम करा है। उसके बाद हमारी लिस्ट बनाई गई और लिस्ट बनाने के बाद हमें चेक देके जो तक की सैलरी बनी है उसके बाद कह दिया कि आप अपने घर। यहाँ पे एज अ टीम लीडर काम करती हूँ कोगिटो टेक। पिछले 2 साल से मैं यहाँ काम कर रही हूँ और मैं यहाँ प्रमोट भी हुई हूँ, लेकिन इन्होंने सिंगल डे विदाउट एनी नोटिस हमें तुरंत ये बोल दिया है कि आप अपने घर जा सकते हैं, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। अगर हम छोड़ते हैं तो ये हमसे 1 महीने का नोटिस मांगते हैं, लेकिन आज इन्होंने तुरंत हमें बोल दिया कि कल से आने की जरूरत नहीं है। जालौन विकासखंड में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई। बता दें कि यहां सचिव ने जिंदा लोगों को कागजों में मृत घोषित कर दिया है। मामले पर जानकारी देते हुए पेंशन पाने वाले मुन्ना शाह ने बताया है कि हम जीवित हैं और वृद्धा पेंशन पाने के लिए चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद अधिकारियों ने हमें मृत घोषित कर दिया है। वृद्धा पेंशन से कटवा दी। क्यों कटवा दी? क्या मालूम, सर्वे करने नहीं आए ना, हम जानते सेक्रेटरी को। अच्छा हाँ, वो कटवा दी वहीं से। क्या लिखवा, क्या कटवा दिया, क्या लिखा उसमें, क्या? मृत घोषित। अच्छा, मृत घोषित कर दिया है। हाँ। तो कब से नहीं मिल रही आपको? ये चौथी पेंशन नहीं मिलेगी साहब, 3-4 दफे नहीं मिली। पेंशन नहीं आ रही, 9 महीना हो गया। अच्छा, क्यों नहीं आ रही है? अब पता नहीं, हम क्या बताए। तो कि जब अभी इसके पहले आती थी क्या आपकी? हाँ, आउट है, बहुत दिनों मिल चुकी। अच्छा, फिर अब क्या कारण हुआ? 9 महीना हो गया जब से नहीं मिली। भगवान जाना कब न कटाए दाई कब। अच्छा, तो कोई अभी तक आपने पता नहीं किया कि किस कारण से ये एकदम? पता करो है जो KYC चली थी, KYC कराए लग जा भाई से नहीं आई। माता जी की पेंशन मिलती 25 साल पहले से मिल नहीं रही। जब प्रॉब्लम है उससे गट्टी ने कटवा देगा ने कहा, कब आते जाते नहीं हमारे से मृत घोषित कर दे, कब मार डाले, कब जिंदा कर दिए। चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इस वक्त इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।